इंडियन इंस्टीट्यूट फाजिल्का। वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट फाजिल्का। तो आज हम हिंदी का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल क्वोट ले लेते हैं। बुरे वह लोग नहीं जो ये कहते कि आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी वह सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है। ठीक है, बुरी चीज़ वो थोड़ी है, मान लो आपको सामने वाला कोई कहे कि आप बुरे हो, है ना, या आप ये कर नहीं सकते, या आपसे हो नहीं सकता, आप कैपेबल नहीं हो, तो हमारी ज़िंदगी उनकी सोच पे थोड़ा चलती है। ठीक है, तो बुरी तो वो सोच है ना जो उनकी सोच को मानने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी मजबूरियाँ, हमारे ज़िंदगी के टास्क, हमारी ज़िंदगी की हर सर्कमस्टांसेस को हमसे बेहतर बयान कोई नहीं कर सकता। और अगर हम उनको साथ लेते हुए अगर हम कुछ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। और अगर हम जानते हैं तो हमें दूसरों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसको पहचान कर उसे अच्छे मोड में लाएं, और अच्छे मोड में लाकर उसको यूटिलाइज़ करें, अपनी एनर्जी को एक अच्छे वे में इस्तेमाल करें। तो हमारा जो भी हम नेक्स्ट कंसेप्ट करने जा रहे हैं, वो करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पर न्यू हैं, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। देन आई प्रॉमिस पसंद आएगी, एंड सो लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हमारा आगे आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके, और इसको शेयर भी कर दें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो कुछ चीज़ें हैं हम जो डिस्कस करते हैं, बेसिक्स। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। शब्द शक्तियाँ होती हैं 3 प्रकार की। ठीक है, कौन सी है? अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है? शब्द शक्तियाँ हैं। अमिधा शब्द शक्ति क्या कहती है? जो ग्रामेटिकल एग्जैक्ट, जो शब्दकोश के अनुसार जो मतलब है, जो एक्चुअली जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका जो सिंपल से सिंपल जो साधारण अर्थ है वो क्या है? अमिधा शक्ति है। जो ग्रामेटिकल उसका मीनिंग है, जो भाषा के अनुसार उसका मीनिंग है ग्रामेटिकली। ठीक है, लेकिन अगर हम लक्षणा की बात करते हैं तो लक्षणा मतलब अगर हम किसी के लक्षण देखकर, उसकी नाम से क्लियर है, अगर हम किसी के हरकतों को देखकर कुछ भी उसके बारे में कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू दी, जैसे हम किसी का कंपैरिजन करते हैं ना, अगर किसी को सुंदर देख के हम चाँद कह देते हैं, अगर किसी को बहादुर कह के हम शेर कह देते हैं, तो वो उसके लक्षण हैं। जैसे मान लो शेर बहादुरी का प्रतीक है, तो हम व्यक्ति को शेर कह रहे हैं तो उसके लक्षणों के करके कह रहे हैं, तो वो क्या? लक्षणा शक्ति है। ठीक है, व्यंजना शक्ति क्या है? ये हमेशा डिपेंड करेगी सिचुएशन पर, कि मान लो कि अगर 12 बज गए हैं, या है ना, और उधर से 12 बज गए हैं, 11:55 पे आपको रिसेस होती है। ठीक है, तो एकदम से टीचर गुस्से में आके पियन को बोलता है 12 बज गए हैं, टोन में बोलता है 12 बज गए हैं। तो नॉर्मल अगर हम अमिधा शक्ति में देखें तो उसका मतलब है हाँ ठीक है 12 बज गए हैं, तो टाइम 12 होगा तो वो 12 कह रहा है। लेकिन 12 बज गए हैं ऐसे कहना, और वो क्या कहलाता है? वो सिचुएशन से क्या कहलाता है? व्यंजना शक्ति। क्योंकि 12 वहाँ पे बजना कोई सिंपल अर्थ नहीं है उसका। 12 बजने का अर्थ है 11:55 पे हम रिसेस करते हैं, और अब 12 बज गए हैं और तुमने अभी तक बेल नहीं की। ठीक है, तो ये व्यंजना शक्ति को हम लेके चलते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल हैं। जैसे गाय दूध देती है, तो हमें पता है गाय दूध देती है, ये अमिधा शक्ति है। अगर मैं कहूँ राधा तो गाय है, इट मीन्स कि राधा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है, राधा को अगर मैं गाय कह रही हूँ तो राधा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो वो विलक्षणा शक्ति हो जाती। लेकिन मैंने कहा गाय दूध देती है, तो सिंपल अर्थ है गाय दूध देती है, ये अमिधा शक्ति है। लक्षणा शक्ति क्या होती है? कि जिसमें हम किसी के लक्षणों को बयान करते हैं, उसको हम लक्षणा शक्ति
कह देते हैं। लक्षणा मतलब जैसे कि मान लो मोहन गधा है हमने कहा, तो इट मीन्स कि मोहन गधा तो नहीं है ना, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो जानवर नहीं है, लेकिन उसको उसकी फीचर वैसी है, मूर्खतापूर्ण काम करता है, इसलिए हम उसे गधा कह रहे हैं। मोहन को अगर हम शेर कह रहे हैं तो मोहन क्या है, एक बहुत बहादुरी का काम करता है। अगर राधा चाँद है तो इट मीन्स कि राधा बहुत सुंदर है, ठीक है। अगर कपड़ा दूध है तो इट मीन्स कपड़ा बहुत मलाईदार हम कह देते हैं वैसे, तो इट मीन्स कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या है, लक्षणा शक्ति में आती हैं। सुबह के 8 बज गए हैं, तो ये कहना क्या कहलाता है, सुबह के 8 बज गए हैं, ये तो सिचुएशन हो सकती है। अगर माँ बच्चा बिस्तर में सोया हुआ है, उसे कहती है सुबह के 8 बज गए हैं और तुम अभी तक नहीं उठे, ठीक है, तो ये हो सकती है। और अगर वैन 8 बजे आती है तो हम कह देते हैं कि सुबह के 8 बज गए हैं, मतलब तो अभी तक उठा नहीं, वैन आने वाली है, या तुम ऑफिस जाने के लिए वो कह रहे हैं। तो इसकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, वो व्यंजना शक्ति। आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन सिंपल से सिंपल बन सकता है वो अमिधा और लक्षणा से बनता है। अगर हम इसको आगे मास्टर के लेवल में देखते हैं तो ये तीनों की तीनों शक्तियाँ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अमिधा और लक्षणा को आपने ऐसे समझना है, एक में हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसका रूपक बताकर बात कर रहे हैं अगर आपने अलंकार किया है, और एक में क्या है, जिस शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट था। आई होप आप लोग को अमिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप ग्रुप में ये डिस्कशन कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले अगर आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो भी आपको हमारी इस चैनल में मिल जाएंगी, और उसके लिंक्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। तो हम चलो नेक्स्ट मोड में चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 शब्द शक्तियाँ थी। शब्द शक्तियों के अलावा अब स्टूडेंट्स का मेजर क्वेश्चन होता है कि मैम मात्रा आप क्या बताते हो। तो मैंने इसको हर चीज़ में मात्रा लगाकर डिस्कस करने की ट्राई करी है, कोशिश करी है। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी की मात्राएं देखिए तो हिंदी की मात्राएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 11 की 11 मात्राएं मिल रही हैं। कौन सी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी की मानक हिंदी में हम 11 स्वरों को स्थान देते हैं, ठीक है। तो 11 मात्राएं हैं। सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो जो अ मात्रा है इसकी कोई भी सिंबल नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे मात्रा तो है ये, लेकिन इसकी चिन्ह नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना मात्रा नहीं है, लेकिन इसका चिन्ह नहीं है, यानी कि जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं आता, जैसे मान लो ये सारे चिन्ह लगे हुए हैं, ये सारे, अगर ऐसा कोई चिन्ह नहीं आता तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, अ है, और अ को हम क्या कह देते हैं, मुक्ता कह देते हैं, ठीक है। तो मुक्ता की मात्रा नहीं होती, जस्ट लाइक चिन्ह नहीं होता एक्चुअली, हम जनरली कह देते हैं जो क है, ठीक है। क में क्या है, अ मिला है, तो क्या है, कमल, कर, ठीक है। तो आ है, तो इसमें क्या है, काला, ठीक है। ई है, ई की मात्रा को हम कैसे यूज़ करेंगे, आप देख सकते हो इसे। बड़ी ई की मात्रा को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, छोटी ई की मात्रा को, ऊ की मात्रा को, बड़े ऊ की मात्रा को, कृष्ण, कृपा, केला, केशव, फिर उसके बाद कैलाश, कोयल, कोआ, ये सारी की सारी जो मात्राओं को मैंने आपको दिखाया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब वो विच्छेद में डाल देगा आपको कोई क्वेश्चन, मान लो आपको कमल डालता है तो आपको वहाँ से पूछता है कि इसमें कौन सी मात्रा है, नहीं है, तो आपको पता चल जाता है। या यूँ ही पूछ लेता है कि कौन सी वो ऐसा कौन सा स्वर है जिसका कोई मात्रा चेंज नहीं होता, तो वो कौन सा है, मुक्ता है, और मुक्ता आपके सामने है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये सारी की सारी फिर मात्राओं को वैसे ही दिखाया हुआ है, देखो इसकी कोई मात्रा नहीं है, बड़े पहले वाले की,
इसकी कोई भी मात्रा नहीं दी हुई, ठीक है। और ओके, इसकी कोई भी मात्रा नहीं, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये मात्रा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी मात्राएं दी हुई हैं। और आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है इसमें, तो जब हम ये लिखते हैं, मैंने लिखा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी लिखा है, तो इसमें ये जो मात्रा है ये री की मात्रा है, ठीक है, इसकी। या मैंने लिखा कृषक, सॉरी 1 मिनट, ये कृपा ही डाल दिया, कृषक भी छोड़ दो, कृषक में भी है, कृपा में भी है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी, इसमें यही मात्रा है, ओके। तो ये इसकी मात्राएं हैं, आपको पता होना चाहिए। और इनका स्पेशली क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा का ऑर्डर पहले आता है और कौन सी मात्रा का ऑर्डर पीछे आता है। तो इसके बाद थोड़ा सा हमारा जो है ये हम बाद में करते हैं, इसकी रिवीजन पार्ट नेक्स्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कुछ लुंठित व्यंजन हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं आपने बताना है। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। मैं आपको इस वैसे आंसर नहीं दे रही हूँ, ताजो क्या है कि मुझे पता चले कि मेरा करवाया हुआ आपको कितना समझ आया है। तो लुंठित व्यंजन आपने बताना है। अतिक्षिप्त व्यंजन आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अतिक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। इसके बाद आपका हलंत कौन सा होता है, आपने आंसर देना है। नंबर डाल के आप आंसर दे सकते हो। विसर्ग कौन सा होता है, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम ना मिला, ठीक है। तो आपने इसमें बताना है कि इसमें कौन सा समुच्चय बोधक है। और किशन 10वीं कक्षा में बैठा है, इसमें आपने कारक बताना है। तो महाप्राण कौन से होते हैं और अनुनासिक कौन सा वो है और अनुस्वर कौन सा है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने आंसर देने हैं। जो दय है इसका संयुक्त चिन्ह क्या होता है, जैसे मान लो आधा क प्लस श को मिलाते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन का समझ आ सके। जैसे हम आधा क प्लस श को मिलाते हैं जब, तो ये क्या बन जाता है, ये श बन जाता है, ठीक है। ये क्या बनता है, श बन जाता है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, क्ष बन जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम द प्लस य को मिलाते हैं, यानी कि आधा द और य को मिला के कौन सा ऐसा संयुक्त व्यंजन बनेगा, यू हैव टू टेल। आपने ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी है, और अगर आपको पता है तो आपने ज़रूर बतानी है, ताकि आप मुझे भी पता चले कि मेरा जो समझाया हुआ स्टूडेंट्स को कितना पता चला है। क्योंकि आपकी फीडबैक ये बताती है कि हाउ यू आर कनेक्टेड विद योर टीचर और विद योर सब्जेक्ट, ठीक है। अघोष कितने हैं, तो क्वेश्चन है अघोष कितने हैं आपने बताना है। और इसके बाद ठीक है, इसमें आपने लुंठित व्यंजन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर साथ साथ बता सकते हो, जैसे जब आप लेक्चर को सुन रहे हो। तो लुंठित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, हलंत, विसर्ग, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम ना मिला, किशन 10वीं कक्षा में बैठा है, महाप्राण, अनुनासिक, अनुस्वर, दय और अघोष। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है समुच्चय बोधक के रिलेटेड। पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं कि समुच्चय बोधक है क्या। तो सबसे पहले देखो, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का जो कार्य करता है
दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है, उनको कार्य करता है, इसको हम कहते हैं जैसे ये यूँ मैं कह दूँ कि जो दो वाक्यों को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान देना दो शब्दों को भी, क्योंकि जब मैंने कहा राम गाता है, ठीक है, इधर मैंने कहा अभी शाम गाता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी राम और शाम गाते हैं। इट मीन्स दो शब्दों को भी तो उसने जोड़ दिया, चाहे हमने उसका प्रेडिकेट डिफरेंट कर दिया, विधेय डिफरेंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि विधेय एक ही लिखना था, राम भी गाते शाम भी गाते, तो हम उसको मर्ज कर देते हैं, लेकिन राम और शाम को वो शब्दों को जोड़ रहे हैं, वाक्यों को जोड़ सकता है, वाक्यांशों को जोड़ सकता है। जो वो विधेय को जोड़ेगा, प्रेडिकेट को जोड़ेगा, तो वो क्रिया और क्रम दोनों को जोड़ेगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? वाक्यांश। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि हम ये चीज़ ऑफलाइन मोड से भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको आई थॉट समझ आ गया होगा। तो इसके बाद देखो कि कमलेश गाएगी तो सौम्या नृत्य करेगी, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे समुच्चय बोधक है, और यहाँ पे समुच्चय बोधक कौन सा है? दिस वन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ वाक्य हैं, जैसे मान लो, ठीक है, कमलेश गाएगी तो सौम्य नृत्य करेगी, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, इसमें या है, प्रताप और तरुण भाई भाई हैं, तो तीनों की तीनों यहाँ पे समुच्चय बोधक के, समुच्चय बोधक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। समुच्चय बोधक के भेद होते हैं, जैसे मान लो समुच्चय बोधक है, तो समुच्चय बोधक दो तरह का होता है, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है, उसको अगर हम सिंपल वे से देखें तो जब हम वाक्य करते हैं तो वाक्यों में हम दो तरह के वाक्य करते हैं, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। जो संयुक्त वाक्यों को बनाता है तो उसको हम कहते हैं समानाधिकरण, और जो मिश्रित वाक्यों का जिससे निर्माण होता है, जिस कंजक्शन को लगा के, जिस समानाधिकरण जिस समुच्चय बोधक को लगा के, उसको हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण। तो अगर इसको मैं दूसरी डेफिनेशन से देखूं तो समानाधिकरण वो है जिसमें क्या है कि दोनों की दोनों वाक्य क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, क्योंकि संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन ही ये है कि दोनों वाक्यों को जो संयुक्त स्वतंत्र वाक्यों को जो जोड़ता है वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और अगर व्यधिकरण में देखिए तो इसमें एक वाक्य पराधीन होएगा और एक वाक्य स्वाधीन होएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। दो समान वाक्यांशों, दो समान शब्दों, दो समान वाक्यों को जोड़ना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण। ये इसके चार भेद हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप्स कितनी हैं? 4। तो आप इसे देख सकते हो, इसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4, इसकी 4 टाइप्स हैं। तो आप देखिए, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। ठीक है, ये इसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें भेद जो है, इसकी एग्जाम्पल्स के साथ अगर इसे जोड़ते हैं तो देखो, संयोजक क्या है? दो को जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे राधा और रेखा दिल्ली जाएंगी, मतलब दोनों दिल्ली जाएंगी, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों एक क्रिया करेंगी, एक क्रिया के करके दोनों जुड़ गए, तो ये संयोजक हो गया। विभाजक क्या है? निबंध अथवा कहानी में से एक लिखिए, यानी कि विभाजक या तो निबंध लिखिए
या कहानी लिखिए, है ना। निबंध अथवा कहानी में से एक लिखिए, चाहे तो निबंध लिख लो चाहे कहानी लिख लो, एक ही बात, इसका मतलब तो यही निकल रहा है। तो ये क्या है, विभाजक। विरोध सूचक क्या है, पुस्तक खरीदनी थी परंतु दुकान बंद है। देखो, विरोध सूचक है पुस्तक खरीदनी थी, एक काम करना था लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दुकान से पुस्तक नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, उसने पुस्तक खरीदी या खरीदनी थी तो लेकिन दुकान बंद है। ठीक है, तो ये क्या है, जो विरोधी सिचुएशन को दिखा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि सिचुएशन हमारे काबू में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विरोध सूचक। इसके बाद हमारे पास विरोध सूचक के बाद क्या है, परिमाण सूचक। राम ने पढ़ाई नहीं की इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला कि किसने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए वो क्या हो गया, अभी फेल हो गया। ठीक है, अगर वो उसने पढ़ाई, अगर हम यहाँ पे लिखते राम ने बहुत पढ़ाई की थी इसलिए वो अव्वल आया, तो ये भी परिमाण हो जाता। परिमाण क्या है कि जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस का रिजल्ट शो कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमाण। जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के ओपोजिट है, यानी कि ओपोजिट सिचुएशन को दिखा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, विरोध सूचक। ठीक है, तो विभाजक क्या है, दो में से क्रियाएं हो रही हैं लेकिन दोनों में से कोई एक क्रिया होगी। ठीक है, और संयोजक क्या है कि दो पर्सन हैं तो दोनों की दोनों ही क्रिया करेंगे, तो वो क्या है, संयोजक। दोनों में कोई एक करेगा तो विभाजक। फर्स्ट सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस ओपोजिट है, सिचुएशन ओपोजिट है तो विरोध सूचक है। पहले सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस क्या है, परिणाम है, रिजल्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिणाम सूचक। तो इसके बाद हमारे पास आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक है इसमें दो वाक्य होते हैं। दो वाक्यों में क्या है कि एक वाक्य प्रधान होता है, ठीक है, एक वाक्य क्या होता है, आश्रित। ठीक है, दो उपवाक्यों को ये जोड़ता है, इसके व्याधिकरण कहते हैं। मतलब दोनों के दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो इसकी भी 4 टाइप्स हैं। अगर इसकी हम 4 टाइप्स को देखते हैं तो पहली क्या है, कारण सूचक, दूसरी क्या है, संकेत सूचक, तीसरी क्या है, उद्देश्य सूचक, और चौथी क्या है, स्वरूप सूचक। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, व्याधिकरण की कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। कारण सूचक को अगर हम देखें तो श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। इसका क्या है, रीज़न है, रिजल्ट नहीं है। अगर मैं इसको ये कहती कि वह समय पर नहीं गया इसलिए उसको गाड़ी नहीं मिली, ठीक है, तो वो परिणाम हो जाता। लेकिन जहाँ पे पहले स्टेटमेंट दी हुई है और बाद में उस स्टेटमेंट का रीज़न दिया हुआ है, पहले रिजल्ट है फिर रीज़न है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कारण। आपने सेकंड पे फोकस करना है सेंटेंस पे, इसी से आपको क्लियर होगा कि कारण वाला सेंटेंस है या वो परिणाम वाला है। अगर वो परिणाम वाला है तो वो समानाधिकरण है, और अगर वो कारण वाला है तो वो व्याधिकरण है। दोनों में आपको फ़र्क तो ही पता चलेगा, वरना वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। संकेत सूचक क्या होता है कि यदि पिताजी आ जाते तो घुमाने ले जाते। ठीक है, यहाँ पे पहले की एग्जाम्पल क्या है, ये, दूसरे की है ये, यदि पिताजी आ जाते तो घुमाने ले जाते। ठीक है, तो संकेत कर रहे हैं हम, अगर ये हो जाता तो ये होता, वो होता तो वो होता। जैसे ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, संकेत सूचक। दिशा भी अगर बताई जा रही है, तुम इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है, क्योंकि राम नहीं आया क्योंकि उसे उस और जाना है, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर हम दिशा बता रहे हैं, अगर ये चीज़ ऐसी होएगी तो वो वैसी होएगी, ये चीज़ ऐसे होगी तो वो वैसे होगी, तो ये भी संकेत सूचक है। उद्देश्य सूचक को क्या कहते हैं कि पुस्तक ले ली ताजो पढ़ सकूं, यानी कि पुस्तक तो ली है ताजो मैं पढ़ सकूं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है, उद्देश्य, पर्पस ऑफ द वर्क।
ठीक है। तो स्वरूप क्या है, जहाँ पे किसी को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यदि कि सत्यवती बलबीर जी मानो हरीश चंद्र के अवतार हैं, यहाँ पे क्या है, स्वरूप सूचक है। तो सबकी एग्जाम्पल थी साथ में, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस करा, ठीक है, इन सब की क्या थी साथ में एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी कुछ रिवीजन पार्ट है। गृह कार्य नहीं किया था, अत्य डांट खानी पड़ी। काम पहले नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, डांट खानी पड़ी, ठीक है। तो ये समानाधिकरण है पहला, और इसका आंसर क्या है, ये है क्या, समानाधिकरण है, ठीक है। और इसका जो इसकी उसके आगे टाइप क्या है, परिणाम। नेक्स्ट अगर हम देखें, चाय नहीं मिली किंतु कॉफ़ी मिल गई, ये क्या है, विभाजक है, ठीक है, ये भी समानाधिकरण में ही है, ठीक है। इसके बाद है चाय पीना या शरबत, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल है, विकल्पिक है, ठीक है। कृपया प्रताप और नीतू के विवाह में पधारें, प्रताप और नीतू ये संयोजक समानाधिकरण है। इसके बाद श्रीमती नीलम अर्थात आदर्श अध्यापिका खाना बना दिया है, ठीक है, लीव दिस वन सेंटेंस, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 4 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस सेंटेंस में से उन सबको देखना है, ठीक है, जो इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसके बाद हम एक नई वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि अगर आपको किसी भी तरह की, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है या फिर टेलीग्राम में ऐड होना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं नंबर दे रही हूँ, ठीक है, 65, ठीक है। तो यहाँ इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं एक मोटिवेशनल क्वोट के साथ। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियाँ बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे जैसे मान लो आप तरक्की कर रहे हो तो आप लोग सिर्फ आपकी तारीफ़ करते जाएंगे, तो ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा पाया है, ठीक है, तो आपको लोगों की आलोचना भी ज़्यादा ही सहनी पड़ेगी। अगर आपकी आलोचनाएं ज़्यादा हो रही हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तरक्की भी हो रही है, ठीक है। देन थैंक यू सो मच, ठीक है। आलोचनाओं से नहीं घबराएं, लोगों से नहीं घबराएं, और हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है। मैं फिर से दोबारा यहाँ पे ये नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इस पर कॉल करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सके, या कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, ठीक है, ईटीटी कैडर के रिलेटेड, और अगर आप पूरा की पूरा पैक ईटीटी कैडर का लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन में ऐड हो सकते हो। 9217000065 नंबर है, आप इसमें कॉल करके, ठीक है, ऐड हो सकते हो, और ईटीटी कैडर की आपको फुल पैकेज मिल सकता है, ठीक है। देन थैंक यू सो मच, फुली रिवीजन विद टेस्ट, ठीक है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है, थैंक यू।